किसी भी ऑडियो को प्रो लेवल बनाने का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? वो है ऑडियो गेन। आज हम इसी की बात करेंगे और समझेंगे कि ये अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये हम सबके साथ होता है ना। रिकॉर्डिंग में वो अजीब सी हिस की आवाज़ या फिर बोलते बोलते आवाज़ का अचानक से फटना, इससे पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन, सोचिए, सिर्फ एक नॉब घुमाने जितना आसान हो सकता है। लेकिन ठहरिए, ये शायद वो वॉल्यूम वाला नॉब नहीं है जिसके बारे में सब सोचते हैं। असली खेल तो कहीं और ही है और आज हम उसी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑडियो की सबसे बड़ी कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। गेन और वॉल्यूम के बीच का फर्क समझते हैं। तो गेन को ऐसे समझिए, ये सिग्नल चेन का मतलब आवाज के रास्ते का सबसे पहला दरवाजा है। ये तय करता है कि माइक से कितनी मजबूत आवाज अंदर आएगी। ये सिर्फ आवाज को ऊंचा नहीं करता, बल्कि उसे एक खास टोन, एक कैरेक्टर भी देता है। और वहीं दूसरी तरफ है वॉल्यूम। ये बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। गेन ने जो आवाज तैयार की है, वॉल्यूम बस उसे लाउड या धीमा करता है ताकि वो स्पीकर से सही ऊंचाई पर सुनाई दे। और इस फर्क को समझने के लिए ये पानी वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, गेन वो नल है जो एक झील में पानी भर रहा है, मतलब आपके सिस्टम में सिग्नल की शुरुआती मात्रा तय कर रहा है। और वॉल्यूम वो है उस बांध का गेट जो कंट्रोल करता है कि झील से कितना पानी बाहर जाएगा। ये फर्क समझना ही गेम चेंजर है। तो सही गेन लेवल सेट करना एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ भी खाई है और दूसरी तरफ भी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, दो सिचुएशन है। अगर गेन बहुत कम रखा, जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है, तो सिग्नल नॉइज फ्लोर के बहुत करीब होता है। ये वो हल्की हिस की आवाज़ है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है। बाद में जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ये शोर भी साथ में बढ़ जाता है। और अगर गेन बहुत ज़्यादा कर दिया तो सिग्नल क्लिप हो जाता है। ये एक बहुत ही तीखी, भद्दी डिजिटल डिस्टॉर्शन होती है, जिसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर वो सही लेवल, वो स्वीट स्पॉट क्या है? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स रिकॉर्डिंग के लिए -18 से -10 dBFS यानी डेसिबल फुल स्केल की रेंज में रहने की सलाह देते हैं। अब सवाल ये है कि यही रेंज क्यों? क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो आपको एक साफ, मजबूत सिग्नल मिलता है जो नॉइज से काफी ऊपर है, और दूसरा, अचानक आने वाली तेज आवाजों के लिए काफी हेडरूम यानी गुंजाइश बचती है। मतलब सिग्नल के पास ऊपर बढ़ने की जगह होती है ताकि वो क्लिप ना हो। अब देखिए, गेन की कहानी सिर्फ एक नॉब पर खत्म नहीं होती। असल में ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसे कहते हैं गेन स्टेजिंग, जहां सिग्नल की पूरी यात्रा में लेवल को सही से मैनेज किया जाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, आवाज का एक पूरा सफर होता है। ये माइक से शुरू होकर प्रीएम्प से गुजरती है, जहां इसका पहला और सबसे जरूरी गेन एडजस्टमेंट होता है। फिर इंटरफेस, फिर हमारा कंप्यूटर या मिक्सर, और आखिर में स्पीकर्स तक। हर मोड़ पर सही लेवल बनाए रखना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? गेन स्टेजिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका एक ही मकसद है, हर स्टेज पर एक हेल्दी, मजबूत सिग्नल को आगे भेजना, ताकि ना तो नॉइज जमा हो और ना ही डिस्टॉर्शन। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में अलग अलग सिचुएशन में गेन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि एक स्टूडियो की और एक लाइव शो की चुनौतियां बहुत अलग होती हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारा फोकस क्लैरिटी और हेडरूम पर होता है, लेकिन एक लाइव शो में वहां सबसे जरूरी है कि आवाज तेज हो और फीडबैक कंट्रोल में रहे। और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में खेल ही अलग है। वहां कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता सबसे जरूरी है, जहां LUFS जैसे मानकों का इस्तेमाल होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अपने ऑडियो को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं? चलिए कुछ खास पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। ये समझिए एक तरह की चीट शीट है। पहला, अपना औसत लेवल -18 से -10 dBFS के बीच रखें। दूसरा, हमेशा अपना इनपुट गेन सबसे पहले सेट करें। तीसरा, वो जो लाल बत्ती जलती है ना क्लिपिंग की, उससे हर हाल में बचना है। चौथा, याद रखिए, टोन और सिग्नल की ताकत के लिए गेन और मिक्स में लाउडनेस के लिए वॉल्यूम। और आखिरी बात, अपनी सिग्नल चेन के हर स्टेप पर लेवल को चेक करते रहें। तो अब जब ये राज पता चल गया है, तो अपने अगले प्रोजेक्ट में सबसे पहले कौन सा गेन नॉब चेक होने वाला है, इस पर सोचिएगा जरूर।